बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे फैसला आबाद की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेन फंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू न हो सका। 15 अरब की लागत से 3 करोड़ गैलन पानी फराहम करने वाला मंसूबा फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 के तहत बनना था। 4 साल बाद भी वासा कंसल्टेंट फाइनल कर सका और न ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तश्कील हुई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। लीगी दौरे हुकूमत में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ फैसलाबाद आए तो 2017 में फेज 2 का संगे बुनियाद इसी जगह पर रखा। मगर इस प्रोजेक्ट की साइट पर इस वक्त क्या पेशरफ्त है, आइए आपको दिखाते हैं। मौका पर प्रोजेक्ट की अभी तक एक ईंट नहीं लग सकी। 6.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम तो जारी कर दी गई, लेकिन अफसोस की बात यह है ना पीएमयू तश्कील दिया जा सका, ना ही इरिगेशन के साथ कोई एनओसी फाइनल हो सका। अफसोस की बात यह है कि 4 साल गुजरने के बाद भी कंसल्टेंट हायर नहीं हो सका, जिसके बायस ये मंसूबा मजीद लटकता हुआ नजर आ रहा है। होपफुली इस साल के एंड पर हम कंसल्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर से जो है ना इसका एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमें जो डोनर्स होते हैं उसकी एनओसीज इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी सारे इस तरह के मराहिल होते हैं जिनके तय किए बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। वासा इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंसूबा 2022 से पहले शुरू नहीं होगा और 25 से पहले इसकी तकमील मुमकिन नहीं, जिसका मतलब है कि फैसलाबादियों को पीने के साफ पानी के हसूल के लिए अभी चंद साल और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जनरल अस्पताल समनाबाद का तौसी मंसूबा ताखीर का शिकार, रवा साल भी बिल्डिंग मुकम्मल फाल न हो सकी। हुकूमत ने 2 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल न होने पर वापस ले लिए। सीओ हेल्थ ने मंसूबे की ताखीर का मलबा महकमा बिल्डिंग पर डाल दिया। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2015 को जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पर फाल बनाने के लिए तामीराती काम शुरू किया गया था, जिसने साल 2017 में मुकम्मल होना था। मगर 4 साल गुजर जाने के बावजूद अस्पताल 250 बेड पर मुकम्मल फंक्शनल नहीं हो सका और ऐसे में हुकूमत की जानिब से 20 मिलियन का फराम किया गया बजट भी वापस ले लिया गया है, जिस पर इलाका मकीनों का कहना है अस्पताल फाल होने का मनसूबा ताखीर का शिकार होने से इलाज मुआवजे के लिए दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ हॉस्पिटल चल जाओ या अपना सिविल हॉस्पिटल चल जाओ। समनाबाद हॉस्पिटल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ जब भी आते हैं कोई भी चीज़ मुकम्मल हमें हासिल नहीं होती। इस मसले पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक छिपरा का कहना है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की नाअहली है कि उनकी जानिब से फंड्स खर्च नहीं किए जा सके, क्योंकि जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पर फंक्शनल किया जा रहा है, मगर अभी तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से काम रहता है। ताहम कोशिश की जाएगी कि अस्पताल को जल्द फंक्शनल किया जा सके। समनाबाद की हद तक गवर्नमेंट की वो कंप्लीट फंडेड स्कीम थी इस ईयर, लेकिन डिपार्टमेंट उसका एक्सपेंडिचर नहीं कर सका। अभी वो अगले साल में दोबारा पैसे रिलीज होंगे, मिलेंगे और वो मुकम्मल होगी। जनरल अस्पताल समनाबाद का 20 मिलियन का फंड झंग के अस्पताल को मुंतकिल किया गया है। 4 साल से ताखीर जनरल अस्पताल समनाबाद का ये मंसूबा अस्पताल इंतजामिया के साथ साथ इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद की अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात से मुंसलिक शहरियों के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का बड़ा फैसला। साइलिन को मेडिको लीगल, पोस्टमार्टम और दीगर दस्तावेजात एक ही छत तले मिलेंगी। देखिए रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर की जेर सदारत सहूलत सेंटर से मुतलिक अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, डिस्ट्रिक्ट एंड सेंटर जेल सुप्रीडेंट, सीईओ हेल्थ समेत पुलिस अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर का कहना है कि स्टेशन और सिविल कोर्ट में सहूलत सेंटर कायम है, ताहम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की अहकामात पर सहूलत सेंटर में सहूलियात का इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में जेर समाअत केसेस से मुंसलिक साइलिन को सहूलत सेंटर से हर किस्म की सहूलत मुयसर आ सकेगी, जिसमें तस्दीक शुदा FIR की कापी, मेडिको लीगल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नक्शा जात समेत दीगर रिपोर्ट्स और कागजात फराम किए जा सकेंगे। जितने मुकदमात FIR जितनी दर्ज होंगी उन सब की ऑनलाइन कॉपी जो हैं वो अटेस्टेड कॉपी यहाँ से अवेलेबल होगी। लोगों को पुलिस स्टेशन जाने के लिए ज़रूरत नहीं होगी और वहाँ पे उनको टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ पे अटेस्टेड कॉपीज़ मिल जाएंगी FIR की। इसी तरह जितने MLC होते हैं या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स हैं उनको भी कंप्यूटराइज तो ऑलरेडी हैं, हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं, उनकी भी फोटो टेस्टेड कॉपीज़ जो हैं हमारे सहूलत सेंटर पे
लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, उनको अस्पतालों में जाने के लिए या वहाँ पे जाके उनको टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ से अवेलेबल होंगी। इसके अलावा खिदमत मरकज सेंटर को भी सहूलत सेंटर से मुंसलिक किया जा रहा है और एक हफ्ते के अंदर खिदमत मरकज सेंटर सहूलत सेंटर से मुंसलिक हो जाएगा, क्योंकि खिदमत मरकज सेंटर से तकरीबन 100 के करीब लगभग की सहूलियात शामिल हैं। खिदमत सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा सहूलियात हैं लोगों को। डोमिसाइल के लिए ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। इसी तरह जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उन्होंने अपने नक्शाजात मंजूर करवाने के लिए होती है, वो भी ऑनलाइन है। इस तरह और बहुत सारी वहाँ पे जो सहूलियात है, उस सिस्टम को भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसूद अख्तर ने मुतलका शोबों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सहूलत सेंटर से मुंसलिक रहने के लिए फोकल पर्सन तैनात करने की हदायत की है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। यौन इंपोर्ट पर ड्यूटी फ्री का सनतकार और आवाम को फायदा ना हो सका। यौन की कीमतों ने ग्रे क्लॉथ की कीमतों को भी पर लगा दिए। देखिए रिपोर्ट। ग्रे क्लॉथ की मुख्तलिफ इकसाम में फी मीटर 5 से 10 रुपए तक इजाफा हो गया। 80 लॉन 91 रुपए मीटर से बढ़कर 95 रुपए मीटर हो गया। LPG 78 रुपए फी मीटर की कीमत पर बरकरार है, जबकि स्टेपल 75 रुपए फी मीटर से बढ़कर 82 रुपए फी मीटर हो गया। 80 52 कॉटन 91 रुपए से 94 रुपए मीटर हो गया। इसी तरह 60 स्टेपल 55 से बढ़कर 65 रुपए फी मीटर हो गया, जबकि कॉटन 40 52 74 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी मीटर हो गया। रेहान अशरफ कहते हैं यौन की कीमतें तेज होने से कीमतों में इजाफा हो रहा है। कपड़े की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ये ऊपर तो जा रही हैं, ये सिर्फ यान की वजह से ऊपर जा रही हैं। असल में ये वैल्यू जो लूम पे कपड़ा बनता है उसमें कोई खास तेज़ी नहीं आई है और बढ़ा नहीं है रेट। ये सिर्फ और सिर्फ यान की, अगर तो यान के ऊपर एक्सपोर्ट पे पाबंदी गवर्नमेंट लगाए और यान की पॉलिसी को अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये चीनी को गवर्नमेंट देख रही है ऐसे ही यान को इन्हें देखना चाहिए ताकि यान को कंट्रोल किया जा सके। ताजिर कहते हैं कि कपड़ा महंगा होने से खरीद कम होगी और बाजार में कमी का रुझान होगा। एक तरफ तेजी से तरक्की करती टेक्सटाइल सनत, तो दूसरी तरफ उससे वाबस्ता फैसलाबाद की लोकल कपड़ा मार्केट भी इस वक्त हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल लोगर, फैसलाबाद। कोरोना से मुल्क में 67 लाख अफराद की आमदन में कमी, नौकरियां खत्म और कारोबार तबाह हो गए। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक की दूसरी समाही रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के रोजगार पर मनफी असरात मुरतब हुए। लॉकडाउन के दौरान वर्कर्स की तादाद 3 करोड़ 50 लाख की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक सर्वे के मुताबिक कोरोना की वबा से कबल वर्कर्स की तादाद 5 करोड़ 57 लाख थी। कोरोना के महलिक वार जारी है। डिवीजन में 5 अमवात, 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 3 मरीज जान से गए, 23 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा में 2 मरीज जान बहक, 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जंग में 6 और चिन्योर में 3 मरीजों का इजाफा हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के वार पर वार जारी है। डिवीजन में 5 अमवात, 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर के मज़ारात खोलने का फैसला हो गया। सूबाई काबीना ने मज़ारात को खोलने की असूली मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मज़ारात को बंद किया गया था। आपको अपडेट करें, इस हवाले से पंजाब भर के मज़ारात को खोलने का फैसला कर लिया गया। सूबाई काबीना के मज़ारात खोलने के फैसले पर अकीदतमंद खुश हैं। पंजाब भर में ज़ायरीन की कसीर तादाद मज़ारात पर अकीदत का इजहार करने के लिए पहुंचने लगे। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जानिब से मज़ारात खोलने के असूली मंजूरी पर तमाम तर पंजाब भर में मज़ारात को खोल दिया गया है। ज़ायरीन और अकीदतमंद की बड़ी तादाद मज़ारात का रुख कर रही है और अपने मखसूस अंदाज में वहाँ पर हाज़िरी पेश की जा रही है। इस वक्त बाबा नूर शाह वली दरबार पर मौजूद हूँ। इस दरगाह पर जो है वो ज़ायरीन आ रहे हैं और अपने मखसूस अंदाज में इस दरगाह पर अकीदतमंदी का इजहार किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के निगरान ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये फैसला जो किया गया है हुकूमत की जानिब से, इस हवाले से ये क्या कहेंगे। जी ज़फ़र साहब, हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हुकूमत पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बहुत खुशाइन फैसला है। हम इनके मशकूर हैं। यहाँ पर दरबारों पर पहले भी रौनकें लगती थी, अब भी रौनकें लगेगी। हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने ये खुशाइन फैसला किया है।
अच्छा, बिल्कुल इस हवाले से निगरान का ये कहना है कि ये एक खुश आइन फैसला है, चूंकि पहले लोग अकीदतमंद जो है वो यहाँ पे आते थे और ताला लगा हुआ देखकर जो है उन्हें मायूस लौटना पड़ता था, लेकिन अब जो है अब वो मज़ारात बाकायदा तौर पे खुलेंगे और लोग जो है वो अपने मखसूस अंदाज में आकर यहाँ पे अकीदत का इजहार कर सकेंगे, दुआएं मांग सकेंगे। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल के तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल बतौर एसी सदर खिदमत जारी रखेंगे। मोहम्मद असद अली असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल के तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल बतौर एसी सदर खिदमत जारी रखेंगे। मोहम्मद असद अली की असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल के तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल बतौर एसी सदर खिदमत जारी रखेंगे। मोहम्मद असद अली असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई के बारे में हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर, प्याज, आलू, चीनी समेत 20 अशिया ज़रूरियात महंगी हो गई। 7 अशिया की कीमतों में कमी, 24 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर औसतन ₹2.60, आलू ₹1.09 फी किलो महंगे हो गए। प्याज औसतन 76 पैसे और लहसुन ₹9.24 महंगा हो गया। गाय के गोश्त की फी किलो कीमत ₹3 महंगी हो गई। आपको अपडेट करें, अंडे की फी दर्जन कीमत में ₹3.07 का इजाफा हुआ। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹286.66 महंगा हो गया। चीनी की औसतन फी किलो कीमत में 3 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी की औसतन कीमत ₹98.57 फी किलो हो गई। सस्ता अवामी ईंधन महंगा हो गया। पंजाब भर में सीएनजी ₹1.40 महंगी हो गई। सीएनजी अब ₹86.90 से बढ़कर ₹88.30 फी लीटर में मिलेगी। चेयरमैन ऑल पंजाब सीएनजी एसोसिएशन कैप्टन रिटायर्ड शुजा अनवर का कहना है कि डॉलर और ब्रीनेट ऑयल की कीमतें बढ़ने के बाद सीएनजी महंगी हुई। आपको अपडेट करें इस हवाले से, सस्ता अवामी ईंधन महंगा हो गया। पंजाब भर में सीएनजी ₹1.40 महंगी हो गई। चिन्योट में ठट्टी शर्की के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। इलाके में बनने वाला वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा 4 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। इलाका मकीन साफ पानी के हसूल के लिए दूसरी जगहों का रुख करने पर मजबूर हो गए। वकार घुमन की ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट के इलाका मोहल्ला ठट्टी शर्की में 4 साल कबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा शुरू हुआ, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। खंडरात के मनाजर पेश करती वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत मुंतखब अवामी नुमाइंदों और जिले अफसरान की नाकिस कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रही है। दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर आते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं, इसलिए बराए मेहरबानी इसका वाटर प्लांट को शुरू किया जाए। इलाका मकीन कहते हैं साफ पानी मुयस्सर न होने से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द तमीर करके साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सबसे पहले तो ये कब्जा ग्रुप की वजह से ये रुक गया था और इस जगह पे पानी की जगह पे कचरा और कूड़ा फेंका जा रहा है और हमें बहुत दूर दराज से पानी भरना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम है और हमारा ये जल्दी मुतालबा जो है ना पूरा किया जाए। इंतजामिया का कहना है कि मुतलका जगह पर अवाम की जानिब से हुक्म इम्तनाई ले लिया गया था, जिसकी वजह से काम अधूरा छोड़ना पड़ा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41। चिन्योट में महकमा फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत, लापरवाही, चारों बाईपास पर जहरीले केमिकल ज़दा सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला ना रुक सका। मुजरे से सब्जियां पेट की बीमारियों समेत हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी। शहरियों ने सर पकड़ ली। देखिए बाबर मुनीर की रिपोर्ट। अंदरून शहर समेत बाईपास रोड पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है, जिससे मुख्तलिफ सब्जियों गोभी, मटर, बैंगन, घिया तोरी, भिंडी, कद्दू और टिंडे समेत दीगर सब्जियों को सीवरेज मिले पानी से सराब किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ अंदरून शहर बल्कि दीगर शहरों को मुजरे से सब्जियों की मुबैना सप्लाई जारी है। शहरियों का कहना था कि 4 साल से यूं ही मुजरे से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो शहरियों में बीमारियां फैलाने का बायस बन रही हैं, जबकि सेहत के जामन महकमों की मुजरमाना खामोशी पर कई सवालात उठ रहे हैं।
یہ کافی عرصے سے گندا شہر کے گندے پانی سے سبزیاں کاشت ہوتی ہیں اور یہیں پھر منڈی میں جاتی ہیں، منڈی میں ہم لوگ خریدتے ہیں، اسی سے پھر بیماریاں ہیپاٹائٹس بی سی ہوتا ہے۔ ہمارا فوڈ اتھارٹی سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ مضر صحت سبزیاں کھانے سے موذی امراض کے جنم لینے کے ساتھ ساتھ شہری پیٹ اور ہیپاٹائٹس جیسی مہلک بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی سے متعلقہ افسران اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ جنگ میں اراضی اور مکانات کی وراثت پر تبدیلی شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ وراثت تبدیلی کے 200 سے زائد کیسز کے فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے نوٹس لیتے ہوئے تمام کیسز کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جنگ میں اراضی اور مکانات کی وراثت پر تبدیلی شہریوں کے لیے مشکل مرحلہ بن گئی۔ تحصیل دفاتر میں وراثت تبدیلی کے 200 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، جس کے بعد شہری روزانہ کی بنیاد پر چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ محکمہ ریونیو کے مطابق کیسز 1 سال سے زائد عرصے سے فائلز میں دبے ہوئے ہیں۔ چنیوٹ میں ڈینگی لاروے کی سرویلنس کے لیے سینیٹری پیٹرول ورکرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 90 خالی اسامیوں پر درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ سینیٹری پیٹرول ورکر کی بھرتیاں 3 ماہ کے لیے ہوں گی۔ درخواستیں 19 جون تک جمع ہوگی۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر کا کہنا تھا کہ بھرتی میرٹ پر ہوگی۔ تمام ورکرز کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی ہوں گے۔ آپریشن ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں آمد۔ صدر چیمبر حافظ احتشام جاوید کی زیر قیادت کاروباری افراد سے ملاقات کی۔ دیکھیے رپورٹ۔ ممبر آئی آر آپریشنز ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد کی فیصل آباد چیمبر آمد۔ صدر ایوان صنعت و تجارت حافظ احتشام جاوید کی قیادت میں کاروباری افراد نے ملاقات کی۔ حافظ احتشام جاوید نے صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ جو آپ کا امپورٹ سبسٹیٹیوٹر ہے اس وقت کا مارکیٹ کا پاکستان کا، وہ اس وقت بہت زیادہ بحران کا شکار، اتنی کاسٹ بڑھ گئی، آپ کا ذمہ دار خوشحال ہو گیا، آپ کا سب سے بڑا بائر ذمہ دار تھا، اس کے باوجود مارکیٹ کے اندر وہ بائنگ نہیں ہو پا رہی جو ذمہ دار کے خوشحال ہونے سے ہونی چاہیے تھی۔ اس موقع پر ایم این اے فیض اللہ کموکا، سابق صدر چیمبر سید ضیاء علمدار، راؤ سکندر اعظم خان، چودھری نواز، شیخ شاہد جاوید، اسلم بھلی، میاں تنویر رانا، انعام افضل، نواز الوی، مرزا اسلم، حافظ راشد محمود، ذیشان الحق، محمد افضال، شیخ ذوالفقار، لالا معین احمد، شیخ اشفاق احمد، شیخ فاضل، محمد ریاض، وحید خالق رامے شریک ہوئے۔ فیض اللہ کموکا نے ایف بی آر ٹیم کو سراہتے آنے والے سالوں میں ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے کہا۔ میری کوشش ہوگی کہ جو لوگ فیلڈ فارمیشنز میں اچھا کام کریں اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں، جو آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہوں، تو کوئی ریوارڈ کا سسٹم پہلے میرے خیال میں تھا، شاید لاسٹ ایئر سے شاید وہ نہیں ہو پا رہا، تو کوشش کریں گے کہ وہ بھی دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا جائے۔ اس موقع پر کاروباری افراد نے اپنے مسائل بیان کیے۔ ممبر ایف بی آر کا کہنا تھا کچھ تو یہاں حل ہو جائیں گے، کچھ آپ کی نمائندگی کر کے آگے پہنچاؤں گا۔ جہاں پہ ہم نے سوال کرنا ہے وہ ہم سوال کریں گے، ہم بالکل ڈیفینسو فیل نہیں کرتے۔ جہاں پہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ سارے دوستوں کے لیے، آپ کے جو کمیونٹی ہے ان کے لیے میرا یہی درخواست ہے، میسج ہے کہ آپ اپنی ریٹرنز فائل کیجئے اور اپنا کریڈٹ لیجئے اور ڈاکومنٹڈ ہو کے ریگولیٹڈ سیکٹر کے اندر آ کے اپنا کام کیجئے۔ ول بی ویری ہیپی، ہم آپ کو کوئی ٹیکس نہیں لگانے جا رہے۔ تقریب کے اختتام پر ممبر ایف بی آر کو ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے یادداشتی شیلڈ دیتے ہوئے مل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پرندوں سے لے کر انسانوں تک کی جان بچانے والے اداروں کو قوم کا سلام۔ کمالیہ میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین محمد بلال نے مثال قائم کر دی، جس کی کوششوں سے نومولود کو نئی زندگی مل گئی۔ دیکھیے رضوان خان کی رپورٹ۔ کمالیہ میں ریسکیو 1122 کے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین محمد بلال نے مثال قائم کر دی۔ محمد بلال کی کوششوں سے ننھے بچے کو نئی زندگی مل گئی۔ بچے کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے سانس اور دل کی دھڑکن بند ہونے کے باعث ڈی ایچ کیو ٹوبہ ریفر کیا گیا۔ اسی دوران آفیسر محمد بلال بچے کو سی پی آر کرتا رہا۔ خدا کی قدرت کے محمد بلال کی کوششوں سے ننھے بچے کی سانسیں اور دھڑکن بحال ہو گئی۔ ہم نے ٹریننگ دی ہوئی ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کو، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو خاص طور پہ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اس نے جس وقت یہ دیکھا کہ بچے کی کنڈیشن اور اس کی تھوڑا سا بھی سانس آ رہا ہے
تو جس کو انہوں نے ویسے دے ور ایکسپیکٹنگ شاید ایکسپائر کر گیا وہ، تو اس نے اپنی ایفرٹس کی اور اس کو پھر آکسیجن دی، اس کو پھر کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بچے کی جان بچ گئی اور اس کو پھر ہم ڈی ایچ پی کو لیا۔ ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ ریسکیو اہلکار کو تعریفی اسناد اور انعام سے نوازا جائے گا۔ ایسا کام سر انجام دینے والے اہلکار محکمے کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بالکل بہت اچھی اور کریڈیبل چیز ہے اور اس پہ ڈیفینیٹلی ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے جو اچھے کام کرنے والے اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ان کو پھر اسپیشل ایوارڈ کے لیے بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ہر سال، تو اس کے اندر جو ان کی ڈیفینیٹلی نامینیشنز آتی ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ فرائض کو ایمانداری سے سر انجام دیتے ہوئے محمد بلال کی ویڈیو وائرل ہوئی تو شہریوں کی جانب سے محمد بلال کی کوششوں کو خوب سراہا اور اظہار مسرت کیا گیا۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ جنگ کے علاقے چک نمبر 170 کے سپاہی فخر عباس شہید کی 10ویں برسی۔ 10 سال بیت جانے کے باوجود فخر عباس شہید کے اہل خانہ ملک و قوم کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ سپاہی فخر عباس کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 2011 میں مہمت ایجنسی کے علاقے میں جاری آپریشن المیزان میں پاکستان کی تنصیبات کی حفاظت کے دوران انہوں نے دہشت گردوں سے بھرپور مقابلہ کیا اور آج کے دن جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بھائی شفقت ڈب کا کہنا تھا کہ اپنے بھائی کی شہادت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں ہی گئے تھے پاک آرمی میں، تو مہمت ایجنسی میں المیزان آپریشن جو تھا اس میں وہ جام شہادت نوش کیا، تو وی آر پراؤڈ آف ہم۔ ننھے بچے بھی آپ دیدہ نگاہوں سے والد کی تصاویر کو تکتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان بچوں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔